हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चलता जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय हिंदी पेज नंबर 25 से लेकर 29 तक का पूरा हल। यदि आपने पेज नंबर 1 से 24 तक का हल नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप जाकर 1 से लेकर एंड तक देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर जाकर आप कक्षा 8वीं की इंग्लिश, संस्कृत और विज्ञान का पूरा हल देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम तो ये आपका पाठ दिया गया है 20। ये पाठ का नाम है आपका महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हीं को हम रमन प्रभाव का इफेक्ट जो दिया था इन्हीं के लिए श्रेय जाता है उनका। ठीक है, यहाँ तक जो रमन इफेक्ट था इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर इनका पढ़ लेते हैं और इनके जीवन की आपको यहाँ पर जीवनी ये पढ़ लेनी है अच्छे से, ये कहाँ कहाँ पढ़ने के लिए गए थे। ठीक है, यहाँ पर इनका थोड़ा ये लास्ट वाला मैं यहाँ पर पोर्शन आपको पढ़ के यहाँ पर सुना देता हूँ क्या क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर नीले रंग को देखकर गहरे चिंतन में डूब गए। इस नीले रंग का कारण क्या है, ये प्रश्न था उनके मन में। 7 साल की मेहनत के बाद में उन्होंने इसका हल खोज निकाला। उनकी यह खोज रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई। सन 1930 में इस खोज के लिए उन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस खोज यानी यह खोज 28 फरवरी 1928 में की गई थी। इसी उपलक्ष्य में 20 फरवरी को आपका यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप, 20 तारीख को आपका जो विज्ञान यहाँ पर 20 फरवरी को आपका जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर किस उपलक्ष्य मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रमन जी थे ना, रमन इफेक्ट दिया था उनके लिए, यहाँ पर क्या मिला था, पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा यहाँ पर पढ़ लीजिए। ये हमारी रूपरेखा होती है। रूपरेखा किसे कहते हैं, हेडिंग होती हैं जो, उन्हें कहते हैं। यानी रूपरेखा किसे कहते हैं, हेडिंग के नाम होते हैं। जैसे कि आपका प्रस्तावना हुआ जी, यहाँ पर ये जो हेडिंग होती हैं, जो आप निबंध लिखते हैं उसकी जितनी भी हेडिंग बनाते हैं हम, उन्हें हम रूपरेखा के अंतर्गत कहते हैं। पहली होती है हमारी प्रस्तावना और दूसरी होती है आपकी उपसंहार। ये दूसरी नहीं, लास्ट वाली होती है उपसंहार। ध्यान रखना, ये 2 चीज़ें लिखना बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर देख लीजिए, ये पर्व दिए गए हैं अभ्यास के लिए। ये हमारा दिया गया 26 जनवरी का, यहाँ पर इसे हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारा क्या हुआ था कि यहाँ पर हमारा जो आपका संविधान था वो लागू हुआ था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, गणतंत्र दिवस किस प्रकार के पर्व में आता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, गणतंत्र दिवस जो हमारा किस पर्व, यहाँ पर लिखा है गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय पर्व में आता है। पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन दिया है, हमारे देश में किस प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, यानी कितने प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे देश में 2 प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। तो कौन कौन से मनाए जाते हैं, यहाँ पर आपको पता होगा, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो राष्ट्रीय पर्व आपके यहाँ पर हो जाएंगे, आंसर देख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा है। तो आपका पहला हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, दूसरा हो जाएगा गणतंत्र दिवस। ये आपकी राष्ट्रीय दिवसों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला लिखा है हमारा, विभिन्न धर्म पर्वों के नाम लिखना है। विभिन्न धर्म होते हैं, धर्मों के अलग अलग पर्व होते हैं, तो उनको लिखना है। तो देखिए ये लिखा हुआ है आपका, पहला हमारा रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस और यहाँ पर गुरु पर्व। आपके यहाँ पर विभिन्न धार्मिक यहाँ पर त्यौहार हो जाएंगे। ये पर्व होते हैं जिन्हें हम त्यौहार भी कहते हैं। ये पेज नंबर हमारा 27 का है। इसके बाद आगे देखेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर अभ्यास नंबर 2। इस पर पहला क्वेश्चन दिया है, इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इस निबंध की भूमिका में कौन कौन सी बातें लिखी हैं, तो इसको देखेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भूमिका के लिए निबंध लेखन में दूसरा शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से जूम करके यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इस निबंध की भूमिका में शहीदों, स्वतंत्रता, अंग्रेजों की, यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, दास्ता व गणतंत्र दिवस के बारे में लिखा गया है। इसके बाद अगला लिखा है, ये हमारा भूमिका के लिए निबंध लेखन का दूसरा शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर लिखें, भूमिका के लिए निबंध लेखन में दूसरा शब्द प्रस्तावना है। क्या है दूसरा शब्द हमारा, प्रस्तावना। तो ये आपके आंसर यहाँ पर दिख रहे होंगे, अच्छे से नोट डाउन को कर लीजिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया, भूमिका लेखन के बाद निबंध में कौन सा विषय पर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे भूमिका, यहाँ से देखेंगे, आप अच्छे से देखेगा आपको, भूमिका लिखने के बाद निबंध में विषय विस्तार पर सार्थक वर्णन किया गया है। इसके बाद लास्ट में आप ये निबंध होता है
तो यहाँ पर लिखा है निबंध के अंत में, निबंध के अंत में क्या लिखना चाहिए। तो निबंध के अंत में आपको यहाँ पर उपसंहार लिखना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं 4 तक के। अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर प्रस्तावना लिखनी है। क्या लिखा है, रंगों का त्यौहार होली शीर्षक पर निबंध लिख दिए गए शीर्षकों के आपको यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, उनके आधार पर लिखना है। तो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर शीर्षक। तो शीर्षक है, शीर्षक मतलब होता है टाइटल। तो यहाँ पर रंगों का त्यौहार होली। इसके बाद हमें यहाँ पर रूपरेखा लिखनी है, मतलब हेडिंग कौन कौन सी लिखने वाले हैं। पहला प्रस्तावना, पर्व मनाने का कारण, पर्व कैसे मनाते हैं, और उपसंहार। ये हमारी हेडिंग के नाम है, इन्हीं को हम रूपरेखा बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, मतलब इसी का पहला हेडिंग है प्रस्तावना, तो उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब अच्छे से लिख लीजिएगा। होली रंगों का त्यौहार है जिसे लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। यह त्यौहार भाईचारा का संकेत देता है। इस दिन लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। ये हमारा प्रस्तावना हो जाएगी, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं, मनाने का कारण क्या है, क्यों मनाते हैं। तो इसका देखेंगे। इसके पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक कथा है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे। प्रहलाद को मारने पर वह सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी कारण यहाँ पर होली मनाई जाती है। इसके बाद पर्व कैसे मनाते हैं। इस दिन लोग प्रातः उठकर रंगों को लेकर अपने यहाँ पर नाते रिश्तेदारों व मित्रों के घर जाते हैं और उन्हें साथ साथ मिलकर यहाँ पर मिलजुल कर होली खेलते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा लिखा हुआ है यहाँ उपसंहार। तो इसको लिखना है, तो अच्छे से देख लीजिए। उपसंहार ये आपकी लिखी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इस त्यौहार में अच्छाई के साथ बुराई भी आने लगती है यहाँ पर। इसके बाद क्योंकि आजकल प्राकृतिक रंगों के स्थान पर त्वचा को नुकसान पहुँचाने वाले केमिकल युक्त रंगों का चलन बढ़ गया है। इस सरासर गलती है, अतः हमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। और यदि इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट है, सोल्यूशन संबंधित या फिर किसी पेपर से संबंधित कोई डाउट है आपका, तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पिछले वाले वीडियो को है उनकी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्लेलिस्ट, तो आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके उनका भी हल देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का भी हल देख सकते हैं। और आपके जो अर्धवार्षिक पेपर हैं वो 7 तारीख से आपके होने वाले हैं, तो इनके पेपर भी बहुत जल्द आपको अपलोड करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप इनका भी हल देखकर अच्छे से पेपरों को हल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।